भूतिया हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि कई लोग जो वहां गए वापस नहीं लौटे। हवेली के मालिक राजा रणवीर सिंह थे जो अपनी बेगम के साथ वहां रहते थे। लेकिन एक रात अचानक बेगम की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। राजा ने हवेली छोड़ दी और तभी से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन एक युवा पत्रकार आर्यन उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। उसने सुना था कि रात को हवेली में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन आर्यन ने ठान लिया कि वह वहां जाएगा। आर्यन ने रात को हवेली में कदम रखा। हवेली के दरवाजे पुराने और टूटे हुए थे। अंदर घना अंधेरा था और हर कोने से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही आर्यन ने हवेली में प्रवेश किया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह अंदर बढ़ता गया। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर टूटी हुई चूड़ियां थीं। अचानक उसे सीढ़ियों के पास किसी औरत का सफेद साया दिखा। वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर जुटाकर उस साये का पीछा किया। सीढ़ियों के नीचे एक पुराना तहखाना था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर की ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। वहां एक पुराना बक्सा रखा था। आर्यन ने बक्सा खोला तो उसमें से एक औरत की कटी हुई चूड़ियां और खून से लथपथ साड़ी निकली। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें लाल जल रही थी। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर आर्यन का कैमरा और नोटबुक पाई। उसकी लाश का कोई पता नहीं चला। आज भी अगर कोई हवेली के पास रात को जाता है तो औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती है। कहते हैं कि वह औरत अपनी अधूरी कहानी बताने के लिए किसी को ढूंढ रही है, लेकिन जो भी उसकी सच्चाई जानने जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता।